चलो यहाँ ठीक है। तो हमारी पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना, जो कि बंदरपुर पर्वत श्रृंखला के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। बेसिक पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, हिंदी वाले कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी दक्षिण दिशा की तरफ से, यमुना नदी दक्षिण दिशा की तरफ से, यमुना नदी दक्षिण दिशा की तरफ से गंगा नदी की प्रथम, गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी है। गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी है। गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि गंगा का ओरिजिनेशन क्या है, तो आपको टिक करना है यमुनोत्री। और अगर वो पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो आपको टिक करना है बंदरपूंछ रेंज, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पर्टिकुलर जो यमुना है और जो गंगा है, इसका संगम किस प्लेस पर होता है? तो आपको टिक करना है प्रयागराज। एट प्रेजेंट इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। यहाँ पर हम दोनों नाम यूज कर सकते हैं, इलाहाबाद और प्रयागराज। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम प्रयागराज, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम प्रयागराज। ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद में होता है, में होता है। इंग्लिश वाले कंटिन्यू करेंगे। यमुना इज दी, यमुना इज दी फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यमुना इज दी फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यमुना इज दी फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ऑफ रिवर गंगा। यमुना इज दी फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। It originates from Yamunotri, it originates from Yamunotri of Bandarpunch range, it originates from Yamunotri of Bandarpunch range, of Bandarpunch range in Uttarakhand, in Uttarakhand. It merges with river Ganga, it merges with river Ganga, it merges with river Ganga in प्रयागराज, in प्रयागराज। ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे इलाहाबाद, in प्रयागराज। ब्रैकेट में लिखेंगे इलाहाबाद, in प्रयागराज। ब्रैकेट में लिखेंगे इलाहाबाद। in यूपी, in यूपी। तो पर्टिकुलर अभी 3 टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होता है? यमुना। कहां से निकलते हैं? तो आप टिक कर सकते हैं यमुनोत्री से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यमुनोत्री पर्टिकुलर किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है? तो आपको टिक करना है बंदरपूंछ रेंज। सेकंड क्वेश्चन कि यमुना और गंगा का संगम कहां पर होता है? तो आपका आंसर है प्रयागराज। ठीक है। इसके अलावा आपने गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां पढ़ी है, कल भी मैंने आपको काफी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर ऐड करवाई थी। अब जो ये यमुना रिवर है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है अकॉर्डिंग टू दी लेंथ। अगर मैं लेंथ की बात करूं, लंबाई की बात करूं, तो लंबाई के अनुसार यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस पॉइंट पर लिखेंगे यमुना नदी, यमुना नदी लंबाई के अनुसार, यमुना नदी लंबाई के अनुसार, यमुना नदी लंबाई के अनुसार, यमुना नदी लंबाई के अनुसार गंगा नदी की, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की
सबसे बड़ी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको किस पे टिक करना है, यमुना पे। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। इस पॉइंट को बेट करेंगे, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी भारत की भी, यमुना नदी भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी, यमुना नदी भारत की भी सबसे बड़ी, यमुना नदी भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे, यमुना इज दी, यमुना इज दी largest tributary of river Ganga. Yamuna is the largest tributary of river Ganga according to the length, according to the length, and it is also the, and it is also the, and it is also the largest tributary river of India, and it is also the largest ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया। यहां तो नोट डाउन किया सभी ने, ठीक है। अब जो यमुना है इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी सहायक नदी में है जैसे कि टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आपको आंसर टिक करना है टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये किसकी सहायक नदी है, ये सारी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब अगर मैं इन पांचों नदी की बात करूं तो इनमें से जो टॉन्स नाम की नदी है यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर इन पांचों को हम कंपेयर करें तो इन पांचों में भी टॉन्स यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको किस पे टिक करना है, टॉन्स पे, ठीक है। अब जो टॉन्स है ये पर्टिकुलर प्लेस पे यमुना के साथ संगम भी करती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है कालसी। ये कालसी प्लेस कहां पर है, तो आपको टिक करना है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कालसी नामक स्थान पर टॉन्स और यमुना का संगम भी होता है। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं टॉन्स, टॉन्स कोमला लिखेंगे, चंबल, टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी यमुना नदी की, टॉन्स नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टॉन्स नदी, टॉन्स नदी यमुना नदी की, टॉन्स नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको किस पे टिक करना है, टॉन्स पे, जो कि हिमाचल प्रदेश में कालसी नामक स्थान पर यमुना के साथ संगम करती है। इस पॉइंट को लिखेंगे, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित कालसी नामक स्थान पर, कालसी नामक स्थान पर, कालसी नामक स्थान पर, कालसी नामक स्थान पर
यमुना नदी के साथ संगम करती है। कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी के साथ संगम करती है। यमुना नदी के साथ संगम करती है। इंग्लिश वाला कंटिन्यू करेंगे। टॉन्स, टॉन्स, कोमला लिखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन are the tributaries of river Yamuna. Are the tributaries of river Yamuna. Are the tributaries of river Yamuna. नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे टॉन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। टॉन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। टॉन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। It merges with river Yamuna. It merges with river Yamuna. It merges with river Yamuna at Kalsi in Himachal Pradesh. At Kalsi in Himachal Pradesh. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है उसका नाम क्या है? यमुना। सेकंड नंबर पे सोन नदी और थर्ड नंबर पे दामोदर नदी। अब क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गंगा की प्रथम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? तो आपको किस पे टिक करना है? यमुना नदी पे। फिर पर्टिकुलर यमुना से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि यमुना कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आपको टिक करना है यमुनोत्री। जिस तरह आपने सुना होगा कि गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। इसी तरह यमुना को हम किस तरह याद रखेंगे? Y फॉर यमुना और Y फॉर यमुनोत्री, जो कि कहां पर है? तो आपका आंसर है बंदरपूछ रेंज, उत्तराखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गंगा की बहुत सारी सहायक नदी हैं। उन सभी सहायक नदी में अकॉर्डिंग टू द लेंथ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होता है? यमुना, जो कि गंगा नदी के साथ प्रयागराज में या फिर इलाहाबाद में संगम करती है। जो यमुना नदी है इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अगर इन पांचों सहायक नदी की बात करी जाए या इनका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें टॉन्स सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुना नदी के साथ कालसी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में संगम भी करती है। यहां तक इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट रिवर लिखेंगे जिसका नाम है, बोलो, लेंथ किसी यमुना की एप्रोक्स हम बोलते हैं 500 से 600 किलोमीटर। एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि एप्रोक्स में मैं बता सकता हूं, एक्चुअल डाटा नहीं बता सकता हूं, तो आप एक बार देख लेना। लेकिन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो इंपोर्टेंट हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इनकी लेंथ आपको मेजर वो पढ़नी है, इसकी नहीं करनी। ठीक है, तो नेक्स्ट में लिखेंगे सोन रिवर, क्योंकि एप्रोक्स में आपको 40 नदी कराऊंगा और 40 में से आपको कुछ ही नदी की पर्टिकुलर लेंथ को याद करना है। तो नेक्स्ट लिखेंगे सोन रिवर, लिखेंगे सोन रिवर। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है सोन नदी। अब ये सोन नदी है ये किस लिए फेमस है कोई बताएगा? काफी इंपोर्टेंट रिवर है सोन रिवर। ये किस लिए इंपोर्टेंट है? एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि भारत में गोल्ड रिवर मतलब सोने की नदी कौन सी नदी है? तो जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और इसी को गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। तो हेडिंग लिखेंगे सोन नदी, हेडिंग आप लोगों की सोन नदी। ठीक है, तो इसमें लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सोन नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? ठीक है, तो सही आंसर है, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स। तो अमरकंटक हिल्स से हमारी सोन नदी निकलती है। अब जो सोन नदी है इसी नदी को पर्टिकुलर गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है
इस नदी को हम गोल्ड रिवर या सोने की नदी क्यों बोल रहे हैं, और किसी नदी को हमने सोने की नदी क्यों नहीं कहा है? कौन आंसर करेगा? जो सोन रिवर है इसी को हम गोल्ड रिवर क्यों कहते हैं? झारखंड में मिनरल्स पाए जाते हैं। झारखंड में मिनरल्स पाए जाते हैं। और कोई? सर रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल पाए जाते होंगे। और कोई आंसर करना चाहता है? जो सोन रिवर है, अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में पढ़ेंगे इस नदी के अंदर गोल्ड और सैंड, मतलब सभी रिवर के बॉटम में सैंड तो पाया जाता है, इसके अलावा इस नदी में किसी समय पर गोल्ड के पार्टिकल्स भी पाए गए थे, जिस कारण इस नदी को सोने की नदी के नाम से भी संबोधित किया गया। ठीक है, अब जो सोन नदी है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी। अब क्वेश्चन बनता है कि जो सोन नदी है ये गंगा के साथ किस प्लेस पे संगम करती है? तो क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर बहुत फेमस है, आंसर आपका पटना। ठीक है, बिहार की कैपिटल पटना। तो पटना में सोन नदी और गंगा का संगम भी होता है। तो कंटिन्यू करेंगे, सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी को भारत में सोने की नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को भारत में सोने की नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी में सोने के तत्व भी पाए गए थे। यह नदी गंगा नदी के साथ पटना नामक स्थान पर संगम भी करती है। इंग्लिश वाले कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे सोन इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। सोन इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। It originates from Amarkantak Hills. Of MP. Son River is also known as
सोन रिवर इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया. सोन रिवर इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया. Gold river of India because gold river of India because there are particles. Son river is also known as gold river of India because there are particles of gold and sand. Because there are particles of gold and sand found in the Son river. Found in the Son river. It merges with river Ganga. It merges with river Ganga in Patna of Bihar. In Patna of Bihar. ठीक है, तो फिर से हम सोन रिवर को देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन बनता है कि सोन किसकी सहायक नदी है या किस नदी के साथ संगम करती है. तो हम लोग का आंसर क्या है कि ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा नदी के साथ संगम करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की सोन नदी कहां से ओरिजिनेट होती है. तो आपका आंसर होता है अमरकंटक हिल्स ऑफ एमपी. नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोन नदी को किस और नाम से भी जाना जाता है. तो सोन नदी को हम गोल्ड रिवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसी नदी में गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स भी पाए गए थे जिस कारण इस नदी को सोने की नदी के नाम से भी जाना जाने लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोन नदी गंगा नदी के साथ संगम किस प्लेस पे करती है. तो आपका आंसर होता है कि पटना नामक स्थान पर सोन और गंगा का संगम भी होता है. ठीक है, अब हम लास्ट ट्रिब्यूटरी करेंगे जिसका नाम है दामोदर रिवर. ये भी काफी इंपोर्टेंट रिवर है. तो हेडिंग देंगे दामोदर नदी. नेक्स्ट हेडिंग है दामोदर नदी. नेक्स्ट हेडिंग देंगे दामोदर नदी. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बनता है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है. छोटा नागपुर पठार. बिल्कुल सही आंसर है. छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन कि दामोदर रिवर किस लिए फेमस है. सौरभ बंगाल. वो तो उसका नाम है. ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है. क्या चीज पॉल्यूटेड है. ये पॉइंट है जो दामोदर नदी है इसी के साइड में कोयल माइंस भी है. ठीक है, कोयले की खान. तो ये नदी पर्टिकुलर कोयले की खान के लिए भी प्रसिद्ध नदी है. तो पहला पॉइंट लिखेंगे दामोदर नदी. दामोदर नदी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार. दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार. दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है. दामोदर नदी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है. झारखंड से निकलती है. इस पर लिखेंगे इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम the Chota Nagpur plateau. It originates from the Chota Nagpur plateau of Jharkhand. It originates from the Chota Nagpur plateau of Jharkhand. ठीक है, तो नदी कहां से ओरिजिनेट हो रही है. अगर क्वेश्चन बनता है कि दामोदर कहां से ओरिजिनेट होती है तो आपको टिक करना है छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ झारखंड. यहां से ओरिजिनेट होती है. नदी किसलिए फेमस है. नदी इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी नदी के पास में कोयल माइंस भी पाई जाती है. इसके अलावा जो दामोदर नदी है यह प्रत्येक वर्ष बंगाल में बाढ़ लेकर आती है जिस कारण इस नदी को सोरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है. अब क्वेश्चन बनता है सोरो बिहार हम किसको बोलते थे. कोसी. और सोरो बंगाल का आपका आंसर होता है दामोदर नदी. तो लिखेंगे इसी पॉइंट को. लिखेंगे इसी नदी के किनारे कोयले की खान. इसी नदी के किनारे कोयले की खान भी पाई जाती हैं. इसी नदी के किनारे कोयले की खान भी पाई जाती हैं
इसी नदी के किनारे कोयले की खान भी पाई जाती है, जिस कारण दामोदर नदी को जिस कारण दामोदर नदी को कोयले वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोयले वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी प्रत्येक वर्ष बंगाल राज्य में बाढ़ भी लेकर आती है। यह नदी प्रत्येक वर्ष बंगाल राज्य में बाढ़ भी लेकर आती है, जिस कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक या बंगाल का दुख के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिस कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक या बंगाल का दुख के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इंग्लिश वर्ड कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे There are coal mines found near this river due to which Damodar river is also known as Coil River of India. Due to which Damodar river is also known as Coil River of India. It takes out flood. नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, it takes out flood every year in West Bengal. It takes out flood every year in West Bengal, due to which it is also known as it takes out flood in every year in West Bengal, due to which it is also known as sorrow of Bengal. Due to which it is also known as sorrow of Bengal. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अब जो दामोदर नदी है ये किसकी साइड नदी है, तो गंगा की साइड नदी है, लेकिन ये पर्टिकुलर गंगा की हुगली वाले पार्ट में मर्ज होती है। कहां पर, प्लेस का नाम है वेस्ट बंगाल। तो लिखेंगे दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली, ब्रैकेट में लिखेंगे सभी लोग गंगा, हुगली के ब्रैकेट में लिखेंगे गंगा के साथ पश्चिम बंगाल में
के साथ पश्चिम बंगाल में संगम करती है, के साथ पश्चिम बंगाल में संगम करती है, पश्चिम बंगाल में संगम करती है। इक्वल के लिए दामोदर रिवर मर्ज विद रिवर हुगली, दामोदर रिवर मर्ज विद रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो फिर से देखते हैं दामोदर नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आपका आंसर है छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्टिकुलर वह नदी जिसके किनारे कोयल माइंस पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होता है कि दामोदर वह नदी है जिसके किनारे कोयले की खान भी पाई जाती है, जिस कारण इस नदी को कोयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि दामोदर नदी प्रत्येक वर्ष बंगाल में बाढ़ भी लेकर आती है, जिस कारण दामोदर नदी को सोर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर जो नदी है ये हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो कि वेस्ट बंगाल में हुगली के साथ संगम भी करती है। इसके अलावा दामोदर नदी पे एक फेमस रिवर वैली प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, मतलब नदी परियोजना। अब यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है, मैंने यहां पर टर्म यूज करी है रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं टर्म को यहां पे नोट डाउन भी कर देता हूं, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको दामोदर डैम बोलूं तो क्या ये सही है? दोनों एक ही चीज है या दोनों कुछ डिफरेंस है? बोलो आप, अलग अलग है, क्या डिफरेंस है? परियोजना अलग होता है और डैम अलग होता है। परियोजना एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने का काम करती है। हिमालयन नदियां हैं, इनको प्राइवेट नदी से जोड़ने की चर्चा हो रही है। ठीक है, ऐसे परियोजना बोलते हैं। डैम जो है जो पानी से तेज बहाव को रोकने का, बिजली बनाने का काम करता है। ठीक है, तो क्या किसी परियोजना पे कोई डैम नहीं होगा? होगा। देखो, एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। जब डैम की बात की जाती है तो वहां पर केवल कंसेप्ट होता है डैम का, ठीक है। अगर मैं बात करूं दामोदर डैम, तो आप समझ सकते हो केवल वहां पर एक बांध है और बांध का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करनी है, प्रोड्यूस करनी है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर हमें फ्लड कंट्रोल करनी है, पानी के ओवरफ्लो को रोकना है, पानी को कंट्रोल करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि कोई परियोजना है, तो इसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उद्देश्य कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डैम का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है। डैम का कंस्ट्रक्शन किस लिए किया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए। इसके अलावा यहाँ से कैनाल्स भी निकाली जाएंगी। अब आप कैनाल समझ सकते हो, कैनाल मतलब समझते हो क्या होता है? कैनाल नहर, किस लिए? पर्टिकुलर इरिगेशन के लिए। इसके अलावा यहीं पर इसी परियोजना के तहत यहाँ पर रिजर्वेयर मतलब तालाब वगैरह, इसके अलावा छोटी सी लेक्स वगैरह भी फॉर्म की जा सकती हैं। तो परियोजना मतलब वह होता है जिसमें कोई एक उद्देश्य ना होके अनेक उद्देश्य हो, जैसे फॉर एग्जांपल डैम की कंस्ट्रक्शन करना, कैनाल्स निकालना, रिजर्वेयर बनाना या फिर लेक्स बनाना, या पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं यहाँ पर फिशिंग करना, ठीक है। तो वह योजनाएं जिसमें एक से अनेक प्लान हो, उसी योजना को हम किस नाम से जानते हैं? रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से। जहां पर केवल एक या दो उद्देश्य हो, उसी कंसेप्ट को हम डैम के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? तो एक प्रोजेक्ट है जिसके नाम है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट हमारे देश का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, प्रथम प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे देश का प्रथम परियोजना कौन सी है, तो आपका आंसर होता है दामोदर रिवर वैली परियोजना। तो लिखेंगे इस पॉइंट को, लिखेंगे इसी नदी पर भारत की पहली परियोजना, इसी नदी पर भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी परियोजना भी स्थित है।
इसी नदी पर भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी परियोजना भी स्थित है, तो आपने पॉइंट लिख दिया। अब ये क्वेश्चन बनता है, आपने टिक तो कर दिया कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट भारत की पहली परियोजना है, लेकिन ये परियोजना है ये किसी पर्टिकुलर रिवर से कॉपी की गई है। कॉपी आप समझ सकते हो, नकल करना। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि हम जो भारत के लोग होते हैं वो कॉपी करने में काफी आगे होते हैं, ठीक है। सारी चीजें हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में कोई पर्सन कार लेकर आया, ठीक है। अब जो वो कार लेकर आया है तो आप भी उसकी कॉपी करोगे, चाहे आप लोन पे कार लेकर आओगे लेकिन आप लेकर जरूर आओगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये पर्टिकुलर रिवर की कॉपी करके इस परियोजना को यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की जो प्रथम परियोजना है ये किस नदी की नकल करके इस परियोजना को स्थापित किया गया था? तो एक रिवर है जिसका नाम है टेनेसी रिवर, टेनेसी रिवर ऑफ यूएसए, ठीक है। तो संयुक्त राज्य में एक पर्टिकुलर नदी बहती है जिसका नाम है टेनेसी नदी। इस नदी की परियोजना को कॉपी करके भारत में इस परियोजना को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो सन 1948 में, 1948 में, ठीक है। तो लिखेंगे इस पॉइंट को, लिखेंगे दामोदर नदी परियोजना दामोदर नदी परियोजना को टेनेसी नदी परियोजना, दामोदर नदी परियोजना को टेनेसी नदी परियोजना, जो टेनेसी नदी के अनुसार टेनेसी नदी के ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूएसए के अनुसार सन 1948 में स्थापित किया गया था। सन 1948 में स्थापित किया गया था। सन 1948 में स्थापित किया गया था। इस परियोजना के तहत बिजली उत्पादन, नहरों का निर्माण, झीलों का निर्माण, फॉर्मूला लिखेंगे तालाबों का निर्माण, व मछली पालन जैसी योजनाएं भी शामिल है। वे क्या कह रहे थे आप? सिंचाई की व्यवस्था, फॉर्मूला लिखेंगे लेक मतलब झील, झीलों का निर्माण, फॉर्मूला लिख सकते हैं तालाबों का निर्माण, व मछली पालन जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। मछली पालन जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। इंग्लिश वाले कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट multi-purpose river valley project of India. Damodar River Valley Project is the first multi-purpose river valley project of India. Is the first multi-purpose river valley project of India. It was established in 1948. According to the Tennessee River of USA. According to the Tennessee River of USA, there are
many projects there are many projects related to there are many projects related to Damodar River Valley project. There are many projects related to there are many projects related to Damodar River Valley project like hydroelectricity, fishing, irrigation, canal, etc. ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। दामोदर नदी हमारी कहां से निकलती थी? छोटा नागपुर पठार से। इसी नदी के किनारे कोयले की खान भी पाई जाती थी, जिस कारण दामोदर नदी को हम कोयले वाली नदी के नाम से भी संबोधित करते थे। इसके अलावा दामोदर नदी प्रत्येक वर्ष बंगाल में बाढ़ भी लेकर आती है, जिस कारण दामोदर नदी को सोर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी भी है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के साथ संगम भी करती है। इसके अलावा भारत की पहली जो परियोजना है, पहली नदी परियोजना इसी नदी पर स्थित है, जो कि यूएसए की टेनेसी रिवर से कॉपी की गई है। इसी परियोजना में काफी उद्देश्य भी हैं, जैसे कि मछली पालन, आपका पर्टिकुलर डैम की कंस्ट्रक्शन या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन। काफी योजनाएं इसी परियोजना पर स्थापित भी किए गए हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमें और लिखना है। लास्ट पॉइंट क्या है? दामोदर जो नदी है ये हमारी गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी भी है। तो लिखेंगे इस पॉइंट को, दामोदर नदी गंगा नदी की सबसे आखिरी सहायक नदी भी है। बिल्कुल। अब हम जो कर रहे हैं, हम साउदर्न वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम साउथ लिखेंगे, और अगर नहीं लिखना चाहते तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो सभी साउदर्न रिवर्स ही कर रहे हैं। ये जो सीक्वेंस चल रही है ये साउदर्न रिवर्स की ही चल रही है। तो लिखेंगे दामोदर नदी गंगा नदी की सबसे आखिरी, यहाँ पर आप दक्षिणी वर्ड यूज कर सकते हो, सबसे आखिरी सहायक नदी भी है। सबसे आखिरी सहायक नदी भी है। इंग्लिश में लिखेंगे इट इज द लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इट इज द लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इट इज द लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो यहां तक हमारा गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट रिवर करेंगे, काफी फेमस रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। काफी इंपोर्टेंट रिवर है, हेडिंग देंगे ब्रह्मपुत्र नदी। लिखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, ये नदी कहां से निकलती है? ठीक है, मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से। देखो जो मानसरोवर लेक है, जो मानसरोवर झील है, यहाँ से दो नदी का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, एक तो इंडस मतलब सिंधु और इसके अपार्ट ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम दोनों में ग्लेशियर को याद करेंगे जिससे हम दोनों नदियों को डिफरेंशिएट कर सके। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये पर्टिकुलर मानसरोवर झील के समीप स्थित चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कहां पर है? तो आपको टिक करना है तिब्बत में, जो कि मानसरोवर झील के समीप ही स्थित है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। काफी अजीब सा नाम है, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमा युंगडुंग चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो आपको टिक करना है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत। इंग्लिश में लिखेंगे इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो फर्स्ट पॉइंट सभी ने कवर किया। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, तो आपको टिक करना है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया कि यहीं से पर्टिकुलर इंडस नदी भी निकलती है। ठीक है, आप ब्रह्मपुत्र के बाद इंडस भी पढ़ोगे। ठीक है, इंडस को हम बोलते हैं सिंधु, हिंदी में हम इसको सिंधु के नाम से भी जानते हैं। अब आप देख सकते हो दो रिवर हैं जो कि पर्टिकुलर मानसरोवर लेक के समीप से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी कहां से निकल रही है, मानसरोवर झील के समीप से निकल रही है। इसके अलावा सिंधु भी कहां से निकल रही है, मानसरोवर झील के समीप से ही निकल रही है। ठीक है, अब सपोज करते हैं 2 मिनट के लिए, आप मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र यहां से निकल रही है और पर्टिकुलर इंडस यहां से निकल रही है। क्योंकि मैंने आपको पॉइंट में भी लिखवाया, आपने आंसर सुना भी है और लिखा भी है कि दोनों नदी का जो उद्गम स्रोत है वो मानसरोवर झील के समीप ही है। ठीक है, अब हो सकता है ब्रह्मपुत्र ये फ्लो कर रही है और इंडस भी फ्लो कर रही है। हो सकता है किसी एक पॉइंट पे जाके दोनों नदी का पानी आपस में मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु का पानी आपस में मिक्स हुआ हो। तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसा कारण है कि ब्रह्मपुत्र और इंडस का पानी आपस में मर्ज नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है। एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा फैक्टर है, क्या ऐसा कारण है जिस कारण ब्रह्मपुत्र और इंडस दोनों के ओरिजिनेशन पॉइंट पास होने के बावजूद दोनों का पानी आपस में नहीं मिक्स होता है। इसकी प्रवृत्ति होगी। आप क्या कहते हैं, डेंसिटी अलग होगी, इस कारण डेंसिटी यहाँ पर फैक्टर नहीं आएगा। पॉइंट है यहाँ पर, या तो कोई ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल में हम समझ सकते हैं कि कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, या फिर कोई पास है। पास समझते हो, दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है इन दोनों के बीच में एक दर्रा, एक पास है। ठीक है, सबसे पहले मैं नाम की बात करूंगा, बाद में मैं कंसेप्ट यूज करूंगा कि पास होता क्या है, दर्रा होता क्या है। ठीक है, तो दर्रे का नाम है मरियम ला पास। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र और जो इंडस रिवर है इसका पानी आपस में मिक्स क्यों नहीं होता है, तो आपको आंसर टिक करना है इन दोनों के बीच में क्या है, मरियम ला पास है, जिस कारण ब्रह्मपुत्र और इंडस आपस में मर्ज नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है, आपने रटा कि मरियम ला पास इन दोनों के बीच में और आपने टिक भी कर दिया। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आज तक आपको ये नहीं पता चला कि पास होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, व्हाट इज पास, ये दर्रा होता क्या है, कौन बताएगा? देखो बिल्कुल सही आंसर है। पास क्या होता है, पास मतलब पर्टिकुलर दो साइड्स को, दो प्लेस को आपस में कनेक्ट करने वाला जो रास्ता होता है, उसी पर्टिकुलर साइड को हम किस नाम से जानते हैं, पास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि दो जगह को आपस में जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पास के नाम से या फिर दर्रा के नाम से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि ब्रह्मपुत्र और इंडस का पानी आपस में मिक्स नहीं होता है, तो आपको आंसर टिक करना है मरियमला पास के कारण दोनों नदियों का पानी आपस में मिक्स नहीं होता है, मर्ज नहीं होता है। तो लिखेंगे इस पॉइंट को, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी
और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी को मरियम ला दर्रा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में लिखा है, आप लोगों को दिख रहा है? आप स्पेलिंग लिख लो, स्पेलिंग बोल रहा हूं, इंग्लिश में लिख लेंगे MAR YAM इस पे देख लिखेंगे LA और पास। ठीक है, तो आपका आंसर है मरियम ला पास या मरियम ला दर्रा। इंग्लिश वाले कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीट पॉइंट लिखा आप लोगों ने, लिखेंगे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को मरियम ला दर्रा आपस में पृथक करता है, आपस में पृथक करता है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को मरियम ला दर्रा आपस में पृथक करता है। इंग्लिश में लिखेंगे मरियम ला पास separates, मरियम ला पास separates the source of, मरियम ला पास separates the source of Indus and Brahmaputra, the source of Indus and Brahmaputra। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में या फिर किस पॉइंट पे सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो आपको आंसर टिक करना है। जब ये तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है तो ये नदी सबसे पहले हमारे AP मतलब अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य में प्रवेश करती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में उस प्लेस का नाम क्या है? दिहांग। प्लेस का नाम, प्लेस का नाम है नामचा बरवा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत में नामचा बरवा, ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत में नामचा बरवा, ब्रैकेट में लिखेंगे AP, ब्रैकेट में लिखेंगे AP। AP का मतलब क्या है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे, आंध्र प्रदेश मत कर देना। लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। किसी ने आंध्र प्रदेश तो नहीं लिखा है? लिखा है? लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकली? तिब्बत से निकली या फिर चेमा युगडुम हिमनद से निकली? भारत में सर्वप्रथम कहां पर प्रवेश करती है? तो आपका आंसर है नामचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश। इस पर लिखेंगे फर्स्टली इट एंटर्स इन इंडिया, फर्स्टली इट एंटर्स इन इंडिया, फर्स्टली इट एंटर्स इन इंडिया इन नामचा बरवा, इन नामचा बरवा, इन नामचा बरवा ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन नामचा बरवा ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन नामचा बरवा ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हो सबसे पहले नदी तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है और पर्टिकुलर हमारे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश नाम के राज्य में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब आप सबसे पहले इस नदी का नाम देखेंगे। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका एक मीनिंग है, एक सेंस है। मीनिंग क्या है इस नाम का? अगर मैं इस रिवर के नाम की बात करूं तो रिवर का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मतलब ब्रह्मा का लड़का। ठीक है, अब आप समझ सकते हो तिब्बत में तो इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र नहीं कहेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर इस नदी को यहाँ पर हम सांको के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं T for तिब्बत,
और T फॉर सांको। अब देखने वाली बात है, यहाँ पर T आ रहा है लेकिन यहाँ पर T साइलेंट रहेगा, हम इसको डिनोट करेंगे T से, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको सांको ही कहेंगे, ठीक है। अब सांको पर्टिकुलर हम तिब्बत में बोल रहे हैं, लेकिन जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो हम इस नदी को सिहांग और बाद में दिहांग के नाम से संबोधित करते हैं। तो आप देख सकते हो एक ही नदी है और उसके 3 अन्य नाम आ चुके हैं, ठीक है। पहला नाम क्या है, सांको, जो कि तिब्बत में है। दूसरा नाम सिहांग, जो कि एपी में, और तीसरा नाम दिहांग, जो कि एपी में है। तो इसको लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांको, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांको, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांको, देखो टर्म ये लिखिए, सांको के नाम से, सांको के नाम से जाना जाता है, सांको के नाम से जाना जाता है, सांको के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो तिब्बत में हम इस नदी को सांको के नाम से जानते हैं, और जबकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में इसको सिहांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे इस पॉइंट को। और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को, और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को, और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सिहांग, सिहांग व दिहांग, सिहांग सिहांग व दिहांग के नाम से, सिहांग व दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, सिहांग व दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ईश्वर कंटिन्यू करेंगे। कहां तक लिखा था आप लोगों ने, ठीक है, लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर is also known as, Brahmaputra river is also known as, Brahmaputra river is also known as सांको। यहां पर हम टी यूज करेंगे, ठीक है। सांको इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र रिवर is also known as सांको। सभी लोगों को दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांको इन तिब्बत एंड इन अरुणाचल प्रदेश, एंड इन अरुणाचल प्रदेश, एंड इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन एज, एंड इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन एज, एंड इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन एज बाय द नेम ऑफ सिहांग, by the name of सिहांग and दिहांग। इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे by the name of सिहांग and दिहांग। तो आप देख सकते हो कि तिब्बत में इस नदी को सांको के नाम से संबोधित किया और अरुणाचल प्रदेश में सिहांग और दिहांग के नाम से, ठीक है। अब पर्टिकुलर जो नदी है ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियां भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। 2 नदी हैं, एक का नाम है दिबांग और लोहित, ठीक है। तो मैंने 2 सहायक नदी लिखी हैं, एक का नाम है दिबांग और लोहित। अब इस दिबांग नदी को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने दिबांग लिखा है और ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर दिहांग के नाम से जानते हैं। तो
तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को हम पर्टिकुलर एपी में सिहाग और दिहाग बोल रहे हैं, और जबकि यहाँ पर एपी में इसकी दो सहायक नदी भी हैं, दिबांग और लोहित, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश में संगम भी करती हैं। तो इस पॉइंट पर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ दिबांग, यहां पर हमने टर्म यूज करी है दिबांग, दिहांग नहीं लिखेंगे, दिबांग, अदरवाइज यहां पर ये टॉपिक गलत हो जाएगा। तो सहायक नदी का नाम क्या है? दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित नाम की सहायक नदियां, दिबांग और लोहित नाम की सहायक नदियां भी मिलती हैं, दिबांग और लोहित नाम की सहायक नदियां भी मिलती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित दो सहायक नदियां किसमें मिक्स होती हैं? ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन है कि भारत में खूनी नदी या फिर लाल नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर है यहाँ पर लोहित। जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, और इसी नदी को हमारे देश में खूनी नदी या फिर लाल नदी या फिर रक्त वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो नदी है लोहित, इसका जो पानी है थोड़ा सा रेडिश है, लाल रंग का है, जिस कारण इस नदी को लाल नदी या फिर रक्त वाली नदी या फिर खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हो जो ब्लड होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है, और नदी में जो पानी का रंग है वो भी थोड़ा सा कैसा है? लाल है, जिस कारण इस नदी को हम खूनी नदी या फिर लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। तो एक पॉइंट हम नोट करके लिखेंगे, एक स्टार बना के नोट करके पॉइंट लिखेंगे लोहित नदी को भारत में, लोहित नदी को भारत में, लोहित नदी को भारत में खूनी नदी, लोहित नदी को भारत में खूनी नदी, लाल नदी आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इंग्लिश वाला कहां था लिखा था? यहाँ पे लिखेंगे दिबांग एंड लोहित are two tributaries, दिबांग एंड लोहित are two tributaries of river Brahmaputra, दिबांग एंड लोहित are two tributaries of river Brahmaputra। अब एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके सभी, एक स्टार बना के लिखेंगे लोहित रिवर, आपको लोहित लिखना है, रोहित या मोहित मत लिख देना, ठीक है। लिखेंगे लोहित रिवर इज ऑल्सो नोन एज, लोहित रिवर इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर और ब्लड रिवर ऑफ इंडिया,
ऑफ इंडिया और ब्लड रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिबांग और लोहित ने किसके साथ संगम किया? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ संगम किया। ठीक है, मतलब किसके साथ संगम किया? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। लेकिन ब्रह्मपुत्र को भी हम किस नाम से जान रहे हैं? सिहांग और दिहांग के नाम से। जब दिबांग और लोहित सिहांग या दिहांग में संगम करती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में संगम करती है, तो हम इस नदी को किस नाम से डिनोट करते हैं? ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। बात समझने वाली क्या है? तिब्बत से नदी निकली तो इसको सांको के नाम से हम डिनोट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम सिहांग और दिहांग के नाम से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन दिबांग और लोहित जब इस नदी में मिक्स होती है, मर्ज होती है, तो इस नदी को हम इसके ओरिजिनल नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। तो लिखेंगे, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सांको के नाम से जानते हैं। पहले आप समझ लो, बाद में नोट डाउन करना आपको। पहले समझ लो, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सांको के नाम से जानते थे। ये नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इस नदी को हम सिहांग और दिहांग के नाम से जानते हैं। जब इस नदी में दिबांग और लोहित संगम करती हैं, तो हम इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? लिखेंगे, दिबांग और लोहित के संगम करने के बाद, दिबांग और लोहित के संगम करने के बाद, दिबांग और लोहित के संगम करने के बाद इस नदी को दिबांग और लोहित के संगम करने के बाद, दिबांग और लोहित के संगम करने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से, इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, after the merge of river Dibang and Lohit, after the merge of river Dibang and Lohit, this river is also known as, this river is also known as by the name of, this river is also known as by the name of Brahmaputra. This river is also known as by the name of Brahmaputra. नहीं, अब ये पॉइंट है हमारा असम। ठीक है, पॉइंट है हमारा असम। अरुणाचल प्रदेश में सिहांग और दिहांग दो नदी ने संगम किया और देन इसको हम असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। इस पॉइंट को लिखेंगे, इस नदी को असम राज्य में, इस नदी को असम राज्य में, इस नदी को असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से, इस नदी को असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस नदी को असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दिस रिवर, इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे, दिस रिवर is known as Brahmaputra in Assam state, Brahmaputra in Assam state। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, तिब्बत में नदी ओरिजिनेट हो रही थी, तिब्बत में इसको हम सांको के नाम से जान रहे थे। फिर ये सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम सिहांग और दिहांग के नाम से जानते हैं। देन ये नदी अरुणाचल प्रदेश से असम राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ पर हम इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भारत में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड की भी फॉर्मेशन करती है और सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड की भी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है?
और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और कौन सी नदी इन दोनों द्वीप की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किए हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है और भारत का सबसे छोटा रिवर आइलैंड कौन सा है। माजुली। और सबसे छोटा माजुली है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा माजुली है तो सबसे छोटा कौन सा है। देखो, सबसे बड़ा जो आइलैंड है इसका नाम है माजुली आइलैंड, जो कि असम राज्य में स्थित है। और सबसे छोटा जो रिवर आइलैंड है उसका नाम है उमानंदा, जो कि असम राज्य में ही स्थित है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों रिवर आइलैंड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिसकी फॉर्मेशन किसी नदी के द्वारा की गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा आइलैंड, तो आपका आंसर क्या होता है, वो रिवर आइलैंड है। मैंने क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे बड़ा आइलैंड, रिवर आइलैंड नहीं पूछा है, तो इस कैटेगरी में आपका आंसर चेंज जाता है, आपका आंसर हो जाता है मिडल अंडमान आइलैंड। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा आइलैंड लक्षद्वीप में कौन सा है। अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो वहां पर टोटल 572 आइलैंड का ग्रुप है। इसी तरह लक्षद्वीप भी 38 आइलैंड का ग्रुप है, तो आपका आंसर होता है बिट्रा द्वीप। ठीक है, ये आइलैंड मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन अभी हम रिवर आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड की फॉर्मेशन भी ब्रह्मपुत्र नदी करती है असम राज्य में, जिसको हम माजुली आइलैंड के नाम से जानते हैं। और जो सबसे छोटा आइलैंड की फॉर्मेशन करती है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी करती है, इसको हम उमानंदा, ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं आप उमानंदा। ठीक है, और कहां पर, सेम स्टेट है असम राज्य में। अब एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो सबसे छोटा रिवर आइलैंड है इसका कोई अन्य नाम भी है। अगर कोई पर्सन है, जरूरी नहीं है उसका एक ही नाम हो, उसके अनेक नाम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपका यहाँ पर कोची में कोई और नाम है, ठीक है, आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको दूसरे नाम से बुलाते होंगे। इसके अलावा एक नाम तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारा बना देते हैं, ठीक है, कोई नाम वो निकाल देते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पड़ोस वाले कोई एक नाम वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो पर्सन एक है लेकिन नाम चार है। इसी तरह से जो उमानंदा है इसका एक और अन्य नाम है। क्या अन्य नाम है, कौन बताएगा। किस तरह याद रखेंगे, जो उमानंदा आइलैंड है इस पे पीकॉक मोर रहते हैं। पीकॉक मतलब मोर, ठीक है, इसीलिए इस आइलैंड को पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे पीकॉक आइलैंड, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और सबसे छोटा नदी द्वीप, और सबसे छोटा नदी द्वीप, और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा द्वीप है, और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा द्वीप है, उमानंदा द्वीप है। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे पीकॉक आइलैंड, ब्रैकेट में लिखेंगे पीकॉक आइलैंड या द्वीप, उमानंदा द्वीप है। इसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, इसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में
इसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में, इसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में किया जाता है, असम राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या है, आपको टिक करना है माजुली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा अगर स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड की बात की जाए तो भारत का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है उमानंदा, जिसको हम पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में की जाती है। इंग्लिश वाले कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे माजुली आइलैंड is the biggest river island of India. Majuli Island is the biggest river island of India. Island of India, which was formed by river Brahmaputra, which was formed by river Brahmaputra in Assam state, which was formed by river Brahmaputra in Assam state, and the smallest river island of India, and the smallest river island of India, and the smallest river island of India is Umananda Island, ब्रैकेट में लिखेंगे पीकॉक आइलैंड, एंड द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया इज उमानंदा आइलैंड, ब्रैकेट में लिखेंगे पीकॉक आइलैंड, which is also situated in Assam, and formed by river Brahmaputra, ठीक है। तो आज जितना मैंने आप लोगों को कराया है इसको अच्छी तरीके से याद करके आएंगे। आप लोगों का किसी भी दिन एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो टेस्ट जो होगा मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि किस दिन होना है, वो सरप्राइज में कभी हो जाएगा। बोलो मानस और धनसिरी नदी है, वो भी पर्टिकुलर इसी की सहायक नदी है। अभी तो बांग्लादेश में भी जाएगी नदी, और भी सहायक नदी लिखवानी है, वो भी आएगी। नदी कंप्लीट नहीं हुई है, बिल्कुल अभी रहती है, अभी पोर्शन इस नदी का बच रहा है, कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। No.